आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसकी स्थापना कब हुई और वह किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, और ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उसे याद करने का भी प्रयास करेंगे। उसे सिंपल वे में कैसे हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। याद रखना आसान होता है, बस हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझ करके थोड़ा सा ट्रिकी वे में पढ़ना होता है, तो डाटा जो भी है वो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जितने भी डेट्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस ज़िले में है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसको सिंपल वे में हम कैसे याद रख सकते हैं। मैं दो तरीके पे डिस्कस करूँगा, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग मेनली 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटीज़। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज का 3 मैप कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं, हमारे क्लासेस से कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। चैनल नया है तो इसे ग्रो करने में आपकी हेल्प की आवश्यकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि चैनल ग्रो कर सके और चीज़ों को आप सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं जो बताता हूँ कोई नई चीज़ें नहीं होती है, आपके बुक में पहले से लिखी हुई है। बस मेरा फोकस इस पर रहता है कि चीज़ों को सिंपल कैसे बनाया जाए और उसे लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। ठीक है, और कुछ नए चीज़ें जो बुक में नहीं दी गई है, जो करंट इवेंट है, उसे मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस पे मैं मेनली फोकस करता हूँ। एक तो जितने भी नंबर्स हैं, डेटाज हैं, उसे कैसे हम याद रख सकते हैं, और दूसरा जितने भी करंट इवेंट है उसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, या फिर करंट इवेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, और हम लोग डेट वाइज देखेंगे, मतलब फॉर्मेशन डेट वाइज देखेंगे, कब इनका फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद किस यूनिवर्सिटी का हुआ। यानी सीक्वेंस में हम लोग चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। झारखंड में जो पहला यूनिवर्सिटी बना वो बना 1960 ईस्वी में। उसका नाम था रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ही लिखूंगा, और जिसका भी नाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसे मैं बगल में लिख दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी बना। सवाल आपसे यहाँ नहीं पूछा जाएगा कि रांची यूनिवर्सिटी कब बना, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना किस यूनिवर्सिटी को अलग करके किया गया था। ठीक है, तो उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पटना। कहीं कहीं इसको पटना यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक ही है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को अलग करके एक तो रांची विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, और एक विश्वविद्यालय और बना था इसी समय 1960 ईस्वी में, और वो है भागलपुर विश्वविद्यालय। मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि भागलपुर विश्वविद्यालय का कनेक्शन हमारे एक यूनिवर्सिटी से है, इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि 1960 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को अलग करके 2 यूनिवर्सिटी बने। एक तो बना रांची विश्वविद्यालय, दूसरा बना भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1981 में, यानी कि 26 जून, एग्जैक्ट डेट बोला जाए तो 26 जून 1981 को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, उस समय वो पीएम थी।
तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1981 में स्थापना किया गया था। ये डेट तो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये डेट महत्वपूर्ण है। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा, इससे 2-3 फैक्ट और भी है जिसे हमें याद रखने हैं। पहला तो ये याद रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। दूसरा ये याद रखना है कि इसे किस यूनिवर्सिटी को अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर को अलग करके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक तो इसे याद रखना है। दूसरा हम लोग को ये याद रखना है कि जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, वो पहले बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज था। ठीक है, और उस कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बिरसा कृषि कॉलेज, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। यही कॉलेज आगे चल के यूनिवर्सिटी में बदला और ये यूनिवर्सिटी बना था बिहार कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर को अलग करके। ठीक है, तो इससे हमें 3-4 फैक्ट याद रखने हैं। पहला, किस डेट को बना था, ये डेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, 26 जून 1981। दूसरा, इसका उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तीसरा, इसे किस विश्वविद्यालय को अलग करके बनाया गया था? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। और चौथा, बिरसा कृषि कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो वो किया गया था 1955 में। ठीक है, मैं मिटा दूंगा, इसीलिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा लिमिट है, तो इसीलिए मैं मिटा दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1992 में 1992 में 2 यूनिवर्सिटी बने। एक तो बना हमारा हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1992, अगर एग्जैक्ट डेट बोला जाए तो 17 सितंबर था। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखने हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट उतना पूछेगा भी नहीं, कुछ कुछ का याद रखना है। जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का याद रख लेना है। ठीक है, उसका एग्जैक्ट पूछ सकता है, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटी का याद रखना उतना जरूरी नहीं है पूरा एग्जैक्ट। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि 1992 में ही एक विश्वविद्यालय और बना जिसका नाम था सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय। ठीक है, कब बना? 1992 में ही। और जो मैं बता रहा था कि भागलपुर से इसका क्या कनेक्शन है, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी को अलग करके ही सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, कि भागलपुर यूनिवर्सिटी का बाद में नाम बदल करके तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तिलका मांझी विश्वविद्यालय, और आपको पता है कि हमारे झारखंड से तिलका मांझी का संबंध है। ठीक है, तो उसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, ठीक है, उसी से अलग करके सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था 1992 में। आगे चल के 2003 ईस्वी में इसका नाम सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये नाम अधूरा लग रहा था गवर्नमेंट को, क्योंकि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो था उसका मतलब सिद्धू कान्हू का पूरा नाम क्या था? सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू। ठीक है, तो इनके नाम को पूरा किया गया तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया। और ये क्वेश्चन 7 जेपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, कि वर्तमान में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। तो इसका नाम कब चेंज किया गया था? 2003 ईस्वी में। ठीक है, क्या कर दिया गया? सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2009 में
दो यूनिवर्सिटी बने। एक तो बना पलामू में, मेदिनीनगर, एग्जैक्ट जगह बोला जाए उसका मुख्यालय तो क्या है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। ठीक है, कब बना, 2009 ईस्वी में। और एक बना कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। चाईबासा कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा कब बना, 2009 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और ये दोनों यूनिवर्सिटी को बनाया गया था रांची यूनिवर्सिटी को अलग करके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2010 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ठीक है, NUSRL, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, अगर इसका हिंदी नाम बोला जाए तो राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2010 ईस्वी में। और ये है कहाँ पे, रांची में। एग्जैक्ट जगह बोला जाए तो मेसरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2011 में एक और यूनिवर्सिटी बना, 2011 में, जिसका नाम था झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कब स्थापना हुआ, 2011 में। कहाँ पे, रांची में। कहाँ पे, रांची में। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 2011 में। कहाँ, रांची में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2016 में एक और यूनिवर्सिटी बना, जिसका नाम था झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, यानी कि यूनिवर्सिटी। ये कब बना था, NSURL, इसका डेट लिख दे रहा हूँ, 2010। एक है झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, 2016। देखिए, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय झारखंड का इस तरह का पहला विश्वविद्यालय है और भारत का तीसरा है। यानी कि इस तरह का विश्वविद्यालय पूरे भारत में 3 है और ये तीसरा है। इससे पहले 2 विश्वविद्यालय खुले हैं इस तरह का। एक तो खुला है गुजरात में, अहमदाबाद में पहला, और दूसरा खुला था राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, और तीसरा खुला है झारखंड के रांची में। ये पुलिस बोल सकते हैं, पुलिस साइंस और इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित सर्टिफिकेट प्रदान करता है। तो इस तरह का विश्वविद्यालय पूरे भारत में 3 है और 3 में से एक रांची में है, एक गुजरात में और दूसरा एक राजस्थान में। यानी कि पहला जो खुला था गुजरात में, दूसरा राजस्थान में और तीसरा झारखंड में खुला है। कब खुला था, 2016 में। तो आपको याद रखने हैं, पहला तो कब खुला था ये डेट याद रखना है। दूसरा कि भारत में इस तरह का केवा नंबर का विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखना है। और आपसे पूछ सकता है कि इसके अलावा कहाँ कहाँ पर है, या फिर ऑप्शन दे सकता है कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय किन किन स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2017 में दो यूनिवर्सिटी बने, ठीक है। एक तो बना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ठीक है, रांची। ये रांची कॉलेज को ये अपग्रेड किया गया और इस रांची कॉलेज की स्थापना 1926 में की गई थी, ठीक है। किसका? रांची कॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और 1946 ईस्वी में यहाँ पे स्नातक की पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, ग्रेजुएशन की, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरुआत 1946 में हुई थी और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और इसी को बाद में चल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बनाया गया, ठीक है। तो कब? 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2017 में ही एक और यूनिवर्सिटी बना और वो धनबाद में है, विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा लिखा गया है तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। विनोद बिहारी महतो BBMKU, ठीक है, विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी 2017। एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 13 नवंबर 2017 को इसका स्थापना हुआ था, यानी कि स्थापना दिवस कब होता है झारखंड का? 15 नवंबर। उससे 2 दिन पहले विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी का स्थापना 2017 में धनबाद में किया गया था, ठीक है। और इसको विनोबा भावे से अलग करके बनाया गया था, यानी विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी को विनोबा भावे से अलग करके बनाया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को रांची विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। तो हम लोग 2017 तक देख लिए। आगे हम लोग इसको फिर मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे यूनिवर्सिटी को करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2019 में देवघर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया जिसका नाम था बाबा बैद्यनाथ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। 2019 एक एक्ट आया विधानसभा में 2019 में, एक्ट का नाम क्या था? बाबा बैद्यनाथ यूनिवर्सिटी एक्ट 2019, ठीक है। एक बिल आया, विधेयक आया और उसे विधानसभा से पास कर दिया गया था और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई थी। बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? देवघर में। कब की गई है? 2019 में, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि 2021 में रांची में एक और यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई जो था झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ पे क्लास करने की आवश्यकता नहीं होती है, ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू। उसी तरह से झारखंड का एक अपना यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी स्थापना करने का प्रस्ताव था जिसकी आधारशिला 2021 में रखी गई, ठीक है। और इसे हाल ही में, यानी कि आज से 5 या 7 दिन पहले यूजीसी ने मान्यता दे दी है। इससे पहले इसको मान्यता नहीं मिली थी विश्वविद्यालय की, लेकिन यूजीसी ने अभी हाल ही में इसको मान्यता दे दी है। तो ये झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2022 में, ठीक है, 2022 में जमशेदपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है।
2022 में इसकी स्थापना की गई। नाम क्या है? पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का क्या योगदान है, वो कौन थे। ठीक है, आप ये कमेंट सेशन में इसका जवाब दीजिएगा। फिलहाल ये जो जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया, ये पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय है इस तरह का, और पूरे भारत की बात की जाए तो ये दूसरा है। इससे पहले जनजातीय विश्वविद्यालय एक एमपी में खोला गया है, मध्य प्रदेश में खोला गया है, और पूरे भारत में ये दूसरा विश्वविद्यालय है जनजातीय विश्वविद्यालय जो झारखंड में खोला गया है। कहाँ पे? जमशेदपुर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने झारखंड के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थे उसको देखा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, केंद्रीय विश्वविद्यालय को। ठीक है, और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है झारखंड में जो कि है रांची में, जिसकी स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची, या कहीं कहीं झारखंड लिखा हुआ रहता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड या रांची। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, इसका कुछ जो विदेश के विश्वविद्यालय उसके साथ टाइप है, और अध्ययन सामग्री का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो स्टडी जो मैटर है उसका आदान प्रदान किया जाता है उन सारे विश्वविद्यालयों से। तो आपसे पूछ सकता है कि किन किन विश्वविद्यालयों के साथ इनका टाइप है। ठीक है, तो उसका नाम आपको याद रखने हैं। 4 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद रखने हैं। पहला तो हाई विश्वविद्यालय, कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, चाइना में है। दूसरा है AIET विश्वविद्यालय, कहाँ पे है? थाईलैंड में है। तीसरा है बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और चौथा है सियोल विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया। ठीक है, कौन कौन सा है? तोहाई विश्वविद्यालय चीन, AIET विश्वविद्यालय थाईलैंड, बर्मिंघम विश्वविद्यालय यूके, और सियोल यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इससे ये सवाल पूछ सकता है कि किन किन यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाइप है, स्टडी मैटर का कहाँ से आदान प्रदान किस विश्वविद्यालय से होता है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और इसका डेट भी याद रखना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी झारखंड में। ठीक है, अब झारखंड में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कहीं कहीं आपको एक भी मिलेगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की जितने भी बुक है उसमें एक लिखा गया है, लेकिन अगर आप जितने भी अभी बुक्स हैं या फिर बहुत सारे बुक में क्या किया गया है, किसी BIT को, जो कि रांची में है, BIT मिश्रा। ठीक है, इसी को सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला गया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जमशेदपुर का NIT ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए एट अ प्रेजेंट टाइम NIT इज डीम्ड और नॉट। ठीक है, तो आपको क्लियर वहाँ पे देखेगा कि NIT जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1960 में जब इसकी स्थापना हुई उस वक्त इसका नाम था RIT, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2002 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसी वक्त इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया। ठीक है,
यानी कि 2002 में एनआईटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। इसीलिए झारखंड में करंट में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ते हैं। एक है बीआईटी मेसरा, जिसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, और एक है एनआईटी, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। उस वक्त इसका नाम आरआईटी था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, एनआईटी कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसी वक्त इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया। अब तो हम लोग क्या किए कि पूरे यूनिवर्सिटी को देख लिए, कौन सा यूनिवर्सिटी कब बना था। एक तो याद करने का ये तरीका है कि आप डेट वाइज याद कीजिए कि सबसे पहले कौन बना। तो सबसे पहले बना हमारा रांची यूनिवर्सिटी, फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा विनोबा भावे, उसके बाद सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है, करंट में यही नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2009 में 2 यूनिवर्सिटी बने, एक तो कोल्हान, एक तो बना हमारा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। 2010 में बना हमारा NUSRL यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ठीक है। तो इस 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ, मेसरा में। आगे देखते हैं 2011 में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JUI, ठीक है, सॉरी JUT, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई 2011 में, कहाँ, रांची में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2016 में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो पूरे देश में इस तरह का तीसरा विश्वविद्यालय था। आगे चल के 2017 में 2 यूनिवर्सिटी बने, एक तो बना हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में, रांची विश्वविद्यालय का अपग्रेडेशन था वो। नेक्स्ट एक और बना विनोद बिहारी महतो कल्याणचंद यूनिवर्सिटी, जो कि विनोबा भावे से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। 2019 में एक यूनिवर्सिटी बना बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, कहाँ पे, देवघर में। आगे 2021 में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी बना। 2022 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर में की गई। एक तो ये तरीका है डेट से याद रखने का, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक बीआईटी जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, एक एनआईटी जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ याद करने का, और एक दूसरा तरीका ये है कि अब जो मैंने चीज़ें आपको बताई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैंने बताया, उसको आप पहले लिखें मैप में। कैसे, जैसे रांची में कौन था, एक तो रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर देखते हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर देखते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सब कहाँ पे है, सब रांची में है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। अच्छा एक बात और, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का ना जो अस्थायी कैंपस बना था वो रांची में बना था, और अस्थायी कैंपस बनाने का जो प्रस्ताव है वो खूंटी में है, ठीक है। यानी कि झारखंड रक्षा शक्ति का अस्थायी कैंपस कहाँ पे बनेगा, खूंटी में। हाल ही फिलहाल में एक न्यूज़ भी आया था कि अब खूंटी पे नहीं बनेगा, अब रांची में ही इसका अस्थायी कैंपस बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा न्यूज़ से भी अपडेट रहिए। जब ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी उस वक्त ये था कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना जो अस्थायी कैंपस उसका बनेगा वो खूंटी में बनेगा, लेकिन फिलहाल इसकी स्थापना इसकी जो अब अस्थायी कैंपस बनेगी वो रांची में ही बनेगी, ठीक है। तो झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ठीक है, 2016 में बना था, और 2017 में एक और बना जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट 2021 में एक और बना जिसका नाम है झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इतने सारे कहाँ पे है, सिर्फ रांची में है। उसके अलावा रांची के अलावा कहाँ क्या कौन कौन सा है, पलामू में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, दुमका में सिद्धू कानू
सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है। जमशेदपुर में एक तो हमारा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति यूनिवर्सिटी। ठीक है। चाईबासा यानी कि कोल्हान में कोल्हान यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची में ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी 2, जिसका एक तो बीआईटी मेसरा रांची में ही और एक एनआईटी जमशेदपुर में। अब देखिए सारी चीज़ों को क्या किया, मैप में सबको दर्शा दिए हम लोग। ठीक है। और मैप में दर्शाने के बाद इसको देखिए। ठीक है। अपने से मैप में दर्शाना और फिर उसको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, और इस तरह से याद रखिए। कैसे? डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है। कि इस रांची में कौन कौन सा है, पलामू में कौन सा है, हजारीबाग में कौन सा है, देवघर में कौन सा है, हमारा दुमका में कौन सा है, जमशेदपुर में कौन सा है, और पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा है। ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ये जितने भी यूनिवर्सिटी है या तो सरकारी है या अर्ध सरकारी बोल सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होता है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकार उसको दिए जाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो हमारा क्लास होगा, फिर अगला जो वीडियो होगा, उसमें हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पूछ सकता है। जैसे अभी देखेंगे दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, अजीम प्रेम जी जो है वो यूनिवर्सिटी बनेगा। ठीक है। जैन विश्वविद्यालय बनेगा। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय की बहुत सारे स्थापना की गई है। जैसे एक बिरला यूनिवर्सिटी भी है, तो उषा मार्टिन है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, उसको भी देखेंगे, और कौन कौन सा प्रस्तावित है उसको भी देखेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।